आज मैं आपको मुक्ति का रहस्य बताने जा रहा हूँ। हम सब के अनुभव की बात है कि जब गाढ़ नींद आती है तब कुछ भी याद नहीं रहता। रुपये, पदार्थ, कुटुंब, जमीन, मकान आदि कुछ भी याद नहीं रहता। रहता है क्या किसी को याद? ऐसी स्थिति में हमें कोई दुख होता है क्या? गाढ़ नींद में किसी भी प्राणी पदार्थ का संबंध न रहने पर भी हमें दुख नहीं होता, अपितु सुख ही होता है। इसे सिद्ध हुआ कि संसार के संबंध से सुख नहीं होता। अभी आप सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए, ऊंचा पद मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। विचार करें कि जब गाढ़ निद्रा में किसी भी प्राणी पदार्थ से संबंध न रहने पर भी दुखी नहीं होता और सुख होता है, तब इन वस्तुओं की प्राप्ति से सुख मिल जाएगा क्या? इस बात पर गहरा विचार करें। जागृत की वस्तु स्वप्न में और स्वप्न की वस्तु सुषुप्ति में नहीं रहती। तात्पर्य यह है कि जागृत और स्वप्न की वस्तुओं के बिना भी हम रहते हैं। इसे सिद्ध यह हुआ कि वस्तुओं के बिना भी हम सुखपूर्वक रह सकते हैं, अर्थात हमारा रहना वस्तु अवस्था आदि के आश्रित नहीं है। इसलिए वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के द्वारा हम सुखी होंगे और इनके बिना हम दुखी होंगे, यह बात गलत सिद्ध हो गई। जागृत में भी अनेक पदार्थों के बिना हम रहते हैं, पर सुषुप्ति में तो संपूर्ण पदार्थों के बिना हम रहते हैं और इसमें हमें शक्ति मिलती है। अच्छी गहरी नींद आने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है और जगने पर व्यवहार अच्छा होता है। नींद के बिना मनुष्य का जीना कठिन है। नींद लिए बिना उसे चैन नहीं पड़ता। इसे सिद्ध हुआ कि संपूर्ण वस्तुओं के अभाव के बिना हम रह नहीं सकते। वस्तु का अभाव बहुत आवश्यक है। अतः अनुभव के आधार पर हमारी यह मान्यता गलत सिद्ध हो गई कि धन, संपत्ति, कुटुंब आदि के मिलने से ही हम सुखी होंगे और उनके बिना रह नहीं सकेंगे। सुषुप्ति में वस्तुओं के बिना भी हम जीते हैं, जीते ही नहीं सुखी भी होते हैं और शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि सब में ताजगी भी आती है। जागृत में जब वस्तुओं से संबंध रहता है तब हमारी शक्ति क्षीण होती है और नींद में वस्तु का संबंध न रहने से शक्ति संचित होती है। वस्तुओं के संबंध विच्छेद के बिना और नींद में क्या होता है? भाई, वस्तुओं के संबंध विच्छेद के बिना और नींद में क्या होता है? नींद में तो वस्तु का संबंध विच्छेद ही होता है। यदि जागृत अवस्था में ही हम वस्तुओं से अलग हो जाएं, उनसे अपना संबंध न माने, उनका आश्रय न लें, तो जीवन मुक्त हो जाए। नींद में तो बेहोशी, अज्ञान रहती है, इसीलिए उससे जीवन मुक्त नहीं होते। संपूर्ण वस्तुओं से संबंध विच्छेद होना मुक्ति है। मुक्ति में जो आनंद है वह बंधन में नहीं है। मुक्ति में आनंद होता है वस्तुओं से संबंध छूटने से। नींद में जब वस्तुओं को भूलने से भी सुख शांति मिलती है, तब जानकर उनका संबंध विच्छेद करने से कितनी सुख शांति मिलेगी। शरीर और संसार एक है, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शरीर को संसार की और संसार को शरीर की आवश्यकता है, पर हम स्वयं आत्मा शरीर से अलग हैं और शरीर के बिना भी रहते ही हैं। शरीर उत्पन्न होने से पहले भी हम थे और शरीर नष्ट होने के बाद भी हम रहेंगे। इस बात का पता न हो तो भी यह तो जानते ही हैं कि गाढ़ निद्रा में जब शरीर की याद तक नहीं रहती, तब भी हम रहते हैं और सुखी रहते हैं। शरीर से संबंध न रहने से शरीर स्वस्थ होता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर आप भी ठीक रहोगे और संसार भी ठीक रहेगा। दोनों की आफत मिट जाएगी। शरीर आदि पदार्थों की गरज और गुलामी मन से मिटा दो। जब मिटा दे तो महान आनंद रहेगा। इसी का नाम जीवन मुक्ति है। शरीर, कुटुंब, धन आदि को रखो, पर इनकी गुलामी मत रखो। जड़ वस्तु की गुलामी करने वाला जड़ से भी नीचे हो जाता है। फिर हम तो चेतन हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में हम अलग हैं। वे अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर हम नहीं बदलते।
हम इन अवस्थाओं को जानने वाले हैं और अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं, अतः इनसे अलग है। जैसे छप्पर को हम जानते हैं कि यह छप्पर है, तो हम छप्पर से अलग हैं, यह सिद्ध होता है। अतः हम वस्तु, परिस्थिति, अवस्था आदि से अलग हैं, इसका अनुभव होना ही मुक्ति है। राम।